ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार इस समय पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा 26 अप्रैल को और तीसरा चरण 7 मई को होगा। चौथा चरण 13 मई को, पांचवा चरण 20 मई को, छठा चरण 25 मई को और 7वां चरण 1 जून को होगा। मतगणना 4 जून को होगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही देश भर में आदर्श चुनाव संहिता लागू हो गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि देश में 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। मतदान के लिए 10.5 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1.5 करोड़ कर्मियों को तैनात किया जाएगा। Phase 1, we'll do it in 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें Phase 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है। फिर बिहार के लिए वहाँ एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ त्योहार है। और 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सो फेज 1, तो इसमें नॉर्थ ईस्ट, नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। श्री राजीव कुमार ने बताया कि इन चुनावों में पहली बार वोट देने वाले 1 करोड़ 82 लाख मतदाता होंगे। श्री कुमार ने बताया कि आयोग 85 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और दिव्यांग लोगों को घर से ही मतदान करने की सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने ये भी बताया कि राजनीतिक पार्टियों को ये भी बताना होगा कि उन्होंने गंभीर आपराधिक मामले वाले उम्मीदवारों को चुनाव में क्यों उतारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में तेलंगाना के किसी भी भ्रष्ट नेता को बख्शा नहीं जाएगा। आज तेलंगाना में नगर कुर्नूल में एक जनसभा में उन्होंने भारत राष्ट्र समिति बीआरएस और कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि परिवारवादी दलों में भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का एक साझा इतिहास होता है। उन्होंने तेलंगाना के लोगों को आश्वस्त किया कि अनुच्छेद 370 और श्री राम मंदिर के निर्माण की ही तरह सभी वायदे पूरे किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के लोगों से भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 2.5 अंक की जीत दिलाने के सहयोग की अपील की, ताकि वे जनता से जुड़े मुद्दों का तुरंत समाधान कर सकें। दिल्ली के राउज एवेन्यू अदालत ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अग्रिम जमानत दे दी। आबकारी नीति घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समन की अनदेखी के कारण उनकी गिरफ्तारी की आशंका के बीच ये जमानत दी गई है। मुख्यमंत्री को प्रवर्तन निदेशालय की शिकायतों के बाद अदालत के समक्ष पेश होना पड़ा। निदेशालय ने अदालत को बताया कि मुख्यमंत्री ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत जारी 8 समन की अनदेखी की है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने 21 नए मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामान्य प्रशासन, गृह, कैबिनेट सचिवालय, सतर्कता और निर्वाचन विभाग अपने पास रखे हैं। जनता दल यूनाइटेड से आए अधिकतर मंत्रियों के विभागों में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को मत्स्य और पशुपालन तथा मंगल पांडे को स्वास्थ्य और कृषि विभाग दिया गया है। केंद्र ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मोहम्मद यासिन मलिक गुट पर प्रतिबंध 5 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह गुट जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकी कारगुजारियों में लिप्त रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाली ताकतों के साथ कानून सख्ती से निपटेगा। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग को भी 5 वर्ष के लिए अवैध संगठन घोषित किया है। भारत ने धार्मिक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की विभाजित करने की कोशिशों के प्रति आगाह करते हुए हर प्रकार के धार्मिक भय की निंदा की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।